हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम रीजनिंग में ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। और देखिए, इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं ब्लड रिलेशन में। एक तो जैसे जिसमें नाम दिया रहता है, जैसे यहाँ पे देखो रघु बाबू का जुड़वा है, ये क्वेश्चन मैंने लिया है, तो जैसे नाम दिया है तो वो थोड़े से इजी होते हैं। लेकिन जैसे एक आता है ABC PQR, ऐसे आता है कि Q इसका पिता है, वो उसके दो बच्चे हैं, भाई है, नातिन है, और मतलब 6-7 चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड उसमें डाल देता है, और फिर बीच में किसी एक का पूछ लेगा कि क्या रिश्ता है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा टिपिकल होता है ये वाला क्वेश्चन जो है रीजनिंग में। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इमीडिएटली आप उसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बताने से पहले एक बार थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को किस अप्रोच से सोल्व करेंगे कि इजीली वो, ताकि क्विकली हम उसको सोल्व कर पाएँ। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें आपको बता देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो हमारा जो करंट जनरेशन मान लो चल रहा है, उसको अगर दर्शाएंगे जैसे कि मतलब भाई बहन हो गया, या फिर जैसे जो चाचा का लड़का हो गया, वो हमारी जनरेशन के हो गए। ठीक है, तो उनको अगर करंट जनरेशन को दिखाने के लिए हम इस वाले एरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये वाले कैसे एरो का यूज़ करेंगे करंट जनरेशन को दिखाने के लिए। जैसे हमारे पापा हो गए, ठीक है, हमारी मम्मी हो गई जो हमसे बड़े हैं। ठीक है, अगर हमसे जो इस जनरेशन मतलब इस लेवल से जो बड़े हैं, ठीक है, जो भी है, हमारे दादाजी है, पापा है, मम्मी है, उनको दिखाने के लिए हम ये ऊपर वाले एरो का जो है यूज़ करेंगे। ठीक है, हमारा इधर नाम लिखेंगे और जो उसके पापा है तो उसको ऊपर वाले मतलब ऊपर की दिशा में जो चल रहा है उस एरो को दिखाएंगे। और जो हमसे नीचे वाले जनरेशन है, जैसे कि बेटा भी हो सकता है, और ठीक है, बेटा भी हो सकता है, और मतलब बेटे का बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो उसको दिखाने के लिए हम ऐसे नीचे वाले निशान का, ये वाले एरो का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 4 तो ये वाले एरो हो गए। इनका हम यूज़ कब कब करेंगे वो मैंने अभी बताया है आपको। एक क्या यूज़ करेंगे, देखिए मैं बताता हूँ। एक जैसे मेल फीमेल में इस प्रकार के क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है कि मेल फीमेल को पहचान नहीं पाते, कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, तो उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे कि मेल के लिए छोटा सा प्लस लगाएंगे, और अगर फीमेल है तो छोटा सा माइनस लगा देंगे उसके पास में ही जहाँ नाम लिखा रहेगा, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सके उसको। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक आता है जैसे कि मान लो कोई पति पत्नी हो गए दोनों। ठीक है, पति पत्नी अगर आ जाती है, मान लो पति आ गई, पति आ गया और पत्नी आ गई। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको सर्किल करेंगे। ठीक है, एक सर्किल कर लेंगे जिससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इनका जो रिलेशन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, पति पत्नी है। तो ठीक है, इतना सा आप ये 3 बेसिक चीज़ें देखो, ये एरो वाली, प्लस माइनस वाली, और जो पति पत्नी का जो सर्किल करना है, इतना बस, इतना आपने ये बस बेसिक चीज़ आपने सीख लिया तो निश्चित रूप से आप हर क्वेश्चन को बिल्कुल इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अभी मैं देखो एक एक क्वेश्चन को आपको सोल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ऊपर वाले 2 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉर्मल मैंने लिए हैं, उसके बाद नीचे वाले जो 3rd और 4th क्वेश्चन है वो थोड़े से टिपिकल है, उसको थोड़ा सा उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी यूज़ करना पड़ेगा। अभी देखिए एक एक करके मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ कैसे। देखिए इस वाले जो मैंने आपको तरीका बताया है, जो एरो का यूज़ करके हम किस तरीके से कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और इजीली क्विकली आंसर हम निकाल सकते हैं। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। आप क्या कीजिए कि एक एक चीज़ पढ़िए, उसमें एक एक जो लाइन है उसको लाइन वाइज पढ़ते जाइए और इसमें मार्क करते जाइए जिस हिसाब से मैंने बताया है। अभी देखिए मैं कैसे करूँगा वैसे ही आपको करना है। पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर एक एक करके बताऊँगा। क्वेश्चन ये है कि BQ का पिता है, B के केवल 2 ही बच्चे हैं, QR का भाई है, और R बेटी है P की, और AP की नातिन है। ठीक है, नातिन मतलब क्या होती है, दोहित्री होती है। ठीक है, मतलब बेटी की बेटी। ठीक है, अगर SA का पिता है, ठीक है, तो S का Q से क्या रिश्ता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी देखिए मैंने क्या बोला है कि आपको एक एक सेक्शन को लीजिए, लाइन का जो एक एक पार्ट है उसको लीजिए। जैसे BQ का पिता है, तो अभी मैंने क्या बोला था, पिता को दिखाने के लिए ऊपर दिखाएंगे। BQ का पिता है, तो ठीक है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि Q को लिख लीजिए। यहाँ पे Q मैंने लिख लिया। उसके बाद मैं क्या बोला था, ऊपर वाले एरो का यूज करना है। तो BQ का पिता है मतलब B कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, जो Q का पिता है तो मैंने ऐसे दिखा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़िए। B के केवल 2 बच्चे हैं। ठीक है, B के केवल 2 बच्चे हैं, तो एक तो ये हो गया, Q हो गया, और दूसरे का अभी पता नहीं है। आगे पढ़िए, QR का भाई है। ठीक है, ये दिया है QR का भाई है, तो मतलब अगर मैंने क्या बोला था कि भाई बहन और जो लेवल वाला रिश्ता, मतलब चाचा का लड़का हो गया, ताऊ का लड़का हो गया, भाई बहन हो गया, ये आते हैं लेवल वाले में जो करंट जनरेशन में आते हैं। तो देखिए Q का भाई है तो उसको किस एरो से दिखाएंगे, ये वाले एरो से दिखा देंगे। QR का भाई है। ठीक है, तो R को कहीं यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, QR का भाई है, तो भाई बहन वाला रिलेशन करंट जनरेशन में आ जाएगा जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद R बेटी है P की। ठीक है, ये दिया है। नेक्स्ट एक एक चीज पढ़ते जाइए, छोटा छोटा में तोड़ तोड़ के क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, वो कभी भी गलती नहीं होगी। R बेटी है P की। ठीक है, जो R है, देखिए R जो है वो बेटी है P की। ठीक है, तो यहाँ पे P को ऊपर लिख दीजिए, P की बेटी है। ठीक है, ये R बेटी है, तो इसलिए मैंने क्या बोला था कि अगर फीमेल है तो छोटा सा माइनस लगा लीजिए, पता चल जाएगा ये फीमेल है। ठीक है, तो हमने पहले नहीं लगाया था, मैं अभी लगा के बता देता हूँ। BQ का पिता है, ये आया था ना,
तो क्यू का पिता है बी, ठीक है। तो ये अगर पिता है मतलब ये मेल था, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा प्लस मैं लगा देता हूँ, स्टार्टिंग में हम लगाना थोड़ा भूल गए थे। उसके बाद ये क्या दिया था, क्यू आर का भाई है, ठीक है। क्यू आर का भाई है, तो ये भाई है मतलब ये मेल ही होगा, इसका भी प्लस लगा लीजिए, ठीक है। अभी उसके बाद देखिए नेक्स्ट आगे पढ़िए, ठीक है। आर बेटी है पी की, हो गया, ठीक है। ए पी की नातिन है, ठीक है। ए पी की नातिन है, नातिन मतलब क्या होती है, दोहित्री, बेटी की बेटी, ठीक है। पी की नातिन है, तो अभी देखिए कहाँ पे आएगी आप, ए कहाँ पे आएगा, ठीक है। ए यहाँ पे आएगी, फीमेल दिया है, ठीक है। पी की नातिन है मतलब फीमेल है ये, तो आप यहाँ पे छोटा सा माइनस लगा दीजिए, ठीक है। पी की नातिन है। अभी अगर एस ए का पिता है, ठीक है। अब क्या दिया है कि एस ए का पिता है अगर, ठीक है। एस अगर, तो एस कहाँ पे होगा, देखिए ये मान लो ए का पिता है एस, तो एस कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है, ठीक है। अब ए की मम्मी तो यही हो गई आर, ठीक है। दोहित्री है मतलब इसकी बेटी है ये ए। तो अभी देखिए क्या दिया है कि एस ए का पिता है, तो इसका पिता है, तो इसका मतलब देखिए मैंने क्या बोला था, एक बड़ा सर्किल कर दीजिए। ये आर और एस जो है पति पत्नी हो गए, एस आपका पॉजिटिव कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये मैंने बड़ा सर्किल इसलिए कर दिया कि आर और एस पति पत्नी है, ठीक है। तो एस क्या है, मेल है, और आर है फीमेल है, ठीक है। तो अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, एस का क्यू से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया है, ठीक है। एस का क्यू से क्या रिश्ता होगा, अभी देखिए आप यहीं पे देखिए एस का क्यू से क्या रिलेशन आपका आ सकता है, ठीक है। अभी देखिए क्यू के पापा तो ये है, ठीक है, बी है, बी क्यू के पापा है, ठीक है। और क्या दिया है कि क्यू आर का भाई है, ठीक है। क्यू आर का भाई है, तो इसका मतलब जो ये पी है जो फीमेल है, ये भी तो इसकी मदर हो गई। इसका मतलब बी और पी जो है ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। क्योंकि देखिए इसका ये है जो आर है बेटी है, ठीक है, पी की बेटी है, ठीक है। और ये मान लो उसमें दिया है क्वेश्चन में क्यू आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, तो इसका मतलब इसका भी तो बेटा हो गया ये क्यू, तो इसलिए आप देखिए ये पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो अभी देखिए अब इसमें रिलेशन आपका पूछा है एस का क्यू से पूछा है, ठीक है। जो ये एस है, ठीक है, एस जो है जो इसकी बहन है, जो क्यू की बहन जो है आर, उसका पति है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू आपका क्या हो जाएगा, मतलब साला हो जाएगा ना उसका। मान लो देखो ये क्यू की ये बहन है यार, ठीक है, ये फीमेल मैंने दिखा रखा है, और बहन का पति क्या हो गया, ठीक है, जीजाजी हो गए, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सन होगा नहीं, सन इन लॉ होगा नहीं, ब्रदर इन लॉ होगा नहीं, ये ब्रदर इन लॉ ये हो जाएगा, ठीक है। ब्रदर होगा नहीं, ब्रदर इन लॉ डी हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए, इसी प्रकार से जो एरोज का इस्तेमाल कीजिए। अभी आपको नहीं समझ में आया तो अभी 3 एग्जाम्पल और बचे हैं, धीरे धीरे इसको देखेंगे तो आराम से आप इजीली समझ पाएंगे। अभी देखिए सेकंड एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एक चीज जो दिया है आप क्वेश्चन को तोड़ के लिखते रहिए, ठीक है। रघु और बाबू जुड़वा है, ये दिया है, ठीक है। तो रघु और बाबू जुड़वा है, तो आप क्या कीजिए कि रघु लिख लीजिए और बाबू लिख लीजिए, क्योंकि एक ही जनरेशन के होंगे दोनों, ठीक है, जुड़वा दिए हैं। तो उसके बाद क्या है कि बाबू की बहन रीमा है, ठीक है, बाबू की बहन रीमा है, तो भाई रीमा को भी आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये हो गई रीमा, क्योंकि सेम जनरेशन की है, तो आप यही ऐसे एरो भी लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। रीमा भी यहीं पे आ जाएगी। अब रीमा के पति राजन है, अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो रीमा के पति है ये भी इसी जनरेशन में आ गए, तो यहाँ पे आपको मैं राजन लिख रहा हूँ, थोड़ा सा देख लेना इस यहाँ पे। तो रीमा के पति राजन आ गया तो बड़ी सर्किल कर देते, क्योंकि पति पत्नी हो गई है, ठीक है। तो अभी देखिए रघु की माँ लक्ष्मी है। अब ऊपर जाइए, मैंने क्या बोला था जो करंट जनरेशन से अगर बड़े हैं, माता पिता है, तो वो ऊपर वाले एरो में ऊपर चले जाइए। तो रघु की माँ क्या है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी लिख लीजिए। बिल्कुल मैंने जैसे बताया स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो आपसे कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। लक्ष्मी आप लिख लीजिए। लक्ष्मी के पति राजेश है, अब देखिए राजेश ये पति है लक्ष्मी के, ठीक है, ये हो गए लक्ष्मी के पति राजेश है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपने पति पत्नी हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पे फीमेल के लिए माइनस लगा लीजिए। यहाँ से नाम से देखिए, यहाँ पे नाम दिया है तो इसलिए इजीली समझ में आ रहा है। अगर आपको लगाना है तो यहाँ पे लगा लीजिए, छोटा प्लस लगा लीजिए, क्योंकि मेल के लिए प्लस लगा लीजिए, फीमेल के लिए माइनस। अभी राजन पे प्लस लगा लीजिए छोटा सा, रीमा पे माइनस लगा लीजिए, जो बाबू है, ठीक है, इन पे प्लस प्लस लगा लीजिए, दोनों जुड़वा है, ठीक है, ये दिया है। तो अभी देखिए लक्ष्मी के पति राजेश है, ये क्लियर हो गया। राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ये पूछा है, ठीक है। अब देखिए राजेश का राजन से क्या रिश्ता है, ये आपसे पूछा है, ठीक है। तो जो ये राजेश है, ठीक है, और इसका राजन से रिश्ता आपसे पूछा है, ठीक है। तो ये देखिए ये तीनों तो बहन भाई हो गए, रघु और बाबू तो जुड़वा है उसमें बोला है, और जो रीमा है वो बाबू की बहन है। मतलब ये देखो ये जो तीनों है बहन भाई है, ठीक है। और रीमा के पति है राजन, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए जो राजेश है,
जो लक्ष्मी और राजेश पति पत्नी है, ऑलरेडी क्लियर हो गया है हमने, इसलिए इसको सर्कल किया था, ठीक है, पति पत्नी है। तो अभी देखिए ये जो तीनों रघु, बाबू और रीमा, तीनों इसके बेटा बेटी हो गए, लक्ष्मी और राजेश के बेटा बेटी हो गए, और राजन जो है, जो लक्ष्मी और राजेश की बेटी है, उसके पति है। तो इसका मतलब क्या हो गए, राजेश से इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएंगे ऑब्वियसली, ठीक है। राजेश जो है वो राजन के ससुर जी हो जाएंगे, तो ससुर जी को क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ बोलेंगे। तो डी यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा आपका, फादर इन लॉ, ठीक है। काफ़ी इजी है, आप एक बार जैसे क्वेश्चन का डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते जाइए, बिल्कुल क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के आप लिखिए। एक बार में अगर आप पूरा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अगर पूरा आप पढ़ के चलेंगे तो एक एक चीज़ पढ़ते जाइए, लिखते जाइए, वो ज़्यादा ईजी आपका तरीका रहेगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, ये देखिए थोड़ा सा टिपिकल है, सोचने वाला है। नेहा कहती है कि रानी के पिता राज बोला है, ठीक है। जैसे ही रानी बोला है, ठीक है, आप रानी लिख लीजिए। रानी के पिता है तो ऊपर वाले एरो का यूज करेंगे। तो अब तो मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि पिता है तो ऊपर वाले एरो का यूज कर लेंगे। तो ठीक है, हाँ, पिता, इसका नाम लिखना है, मैंने पिता ही लिख दिया, ठीक है। अभी देखिए रानी के पिता राज है, राज नाम है उसका, ठीक है। रानी के पिता राज, मेरे ससुर महेश, ठीक है। क्या बोल रही है कि मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे हैं, ठीक है। जो ये राज है, जो नेहा बोल रही है, उसके ससुर का इकलौता बेटा है। ये राज जो है इकलौता बेटा है, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, महेश इसका पापा हो गया, ठीक है, ठीक है, इसके फादर हो गए महेश राज के, ठीक है। और इकलौता बेटा है ये, ठीक है। अभी देखिए समझना है आपको। तो बिंदु जो कि रानी की बहन है, अगर बहन है तो सेम जनरेशन में आ गया, तो ये वाला आपको एरो यूज करना है, ठीक है। बिंदु लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है, बिंदु इसकी बहन है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, बहन भाई जो अगर है, चाचा का लड़का और ताऊ का लड़का, वो सब एसी में आएंगे, ठीक है, जो सेम जनरेशन में आएंगे, ठीक है। पिता है, माता है, मतलब मम्मी पापा है, वो ऊपर आएंगे, और जो मान लो बेटा बेटी है, और या फिर बेटे का बेटा बेटी की, मतलब बेटी बेटा जो है, वो आपके आएंगे नीचे वाले एरो में आएंगे। तो अभी देखिए ये क्लियर हो गया। उसके बाद ये क्या पूछा है, ठीक है, जो कि रानी की बहन है, का महेश से क्या रिश्ता है, बिंदु का महेश से क्या रिश्ता है, ये पूछा गया। देखिए यहाँ पे जो बिंदु है उसका महेश से क्या रिश्ता है, ठीक है। तो अभी देखिए क्लियरली इसमें देखिए क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए नेहा का पिक्चर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि नेहा क्या होगी। अभी देखिए क्वेश्चन में एक हिंट दिया है, उसको थोड़ा सा आपको पकड़ना है। मैंने क्या बोला था, जो नीचे वाले तीसरे और चौथे क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। क्या बोला है कि रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश के इकलौते बेटे दिया है, ठीक है। तो अगर मान लो ये नेहा ये होगी, ठीक है, नेहा जो है इसकी पत्नी होगी, सर्किल कर दीजिए, राज की पत्नी होगी। अभी देखिए क्वेश्चन सही बैठ रहा है कि नहीं, एक बार आप कह रहे हैं क्रॉस वेरिफिकेशन एग्जाम में आप अगर ऐसे लिख लेते हैं, उसके बाद क्रॉस वेरिफिकेशन कर लीजिए। देखिए नेहा कहती है, अगर नेहा की पोजीशन ये है, नेहा कहती है रानी के पिता राज मेरे ससुर महेश, तो देखिए रानी के पिता हो गए राज, और इसके ससुर भी हो गए, क्योंकि ये इसकी पत्नी बना दिया आपने, तो महेश, ठीक है, के इकलौते बेटे हैं। तो बिंदु जो कि रानी की बहन है, ये दिया है रानी की बहन बिंदु, हमने इधर लिख लिया है, ठीक है। फीमेल के लिए यहाँ पे माइनस आप लगा लीजिए, इसको माइनस लगा लीजिए, जो नेहा है लड़की है माइनस लगा लीजिए, राज प्लस लगा दीजिए, महेश का प्लस लगा दीजिए, ठीक है। मेल फीमेल के लिए जो मैंने बताया वो आप आइडेंटिफाई करने के लिए, मैंने यहाँ पे नाम दिए इसलिए मैं लगाए नहीं, इसलिए बाद में लगाया, आप स्टार्टिंग में लगा के चल सकते हैं। अभी देखिए ये बिंदु का पूछा है महेश से क्या रिश्ता होगा, तो आप देखिए यहाँ पे के लिए ये पति पत्नी है, इनकी बेटी ये है। तो अब देखो महेश जो है राज के जो पापा है, तो ये किसके, बिंदु के क्या हो गए, दादाजी हो गए ना। तो बिंदु का अगर उससे हो गया तो ये क्या होगी, पोती हो गई उसकी। तो पोती को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ग्रैंड डॉटर बोल देंगे इंग्लिश में, ठीक है। वैसे आपकी पोती होगी हिंदी में आप बोलेंगे तो, इंग्लिश में ग्रैंड डॉटर वहाँ पे दिया है, तो ये होगी। देखो कितना इजी है, बस आप जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा एक एक छोटा छोटा करके लिखते जाइए, ठीक है, फिर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन का हो गया। अभी फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सुनील केशव का बेटा है, ठीक है, ये दिया है सुनील केशव का बेटा है, तो लिख दीजिए सुनील, लिख लीजिए आप यहाँ पे, सुनील केशव का बेटा है, ठीक है। तो केशव यहाँ पे इसके पापा है, तो ऊपर वाला एरो का यूज करेंगे। अब बार बार मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि 3 क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पापा के लिए ऐसे वाला एरो आपको दिखाएंगे ऊपर वाला, तो ठीक है, ये दे दिया है। उसके बाद सिमरन जो कि केशव की बहन है, केशव की बहन है, तो बहन के लिए मैंने क्या बोला था, बहन भाई के लिए करंट लेवल है, तो ये वाला एरो लग जाएगा। केशव की बहन है सिमरन, यहाँ पे सिमरन आप लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्या दिया है, सिमरन जो कि केशव की बहन है, उसका एक बेटा लव और एक बेटी नेहा है। अब सिमरन के बेटा बेटी है, तो वे ये वाले नीचे वाले इसमें आ जाएंगे जनरेशन में, नीचे आप ले आइए, यहाँ पे लिख दीजिए लव, और यहाँ पे आप लिख लीजिए लव, और दूसरी क्या है, दूसरी का नाम नेहा है, नेहा लिख दीजिए, ठीक है। लव जो है वो बेटा है, प्लस नेहा माइनस, यहाँ पे जो सुनील है मेल है प्लस, और केशव मेल है प्लस, सिमरन फीमेल है माइनस, कहीं भी साइड में आप लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। अभी और क्या बोला है, प्रेम जो है लव का मामा है,
अब देखिए लव का मामा दिखाने के लिए आप दिमाग लगाइए, लव की मम्मी सिमरन है तो मम्मी का भाई होता है मामा, तो भाई उसी जनरेशन में मम्मी के साथ में दिखा दीजिए ये वाला एरो करके। आपका क्या दिया है, प्रेम नाम दिया है, तो प्रेम यहाँ पे नाम लिख लीजिए, मेल है क्योंकि मामा है उसके मेल हो गए, ठीक है। उसके बाद सुनील का लव से क्या रिश्ता है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सुनील का लव से क्या रिश्ता होगा, अभी देखिए आप यहाँ पे देखिए क्या दिया था कि सिमरन जो कि केशव की बहन है। अभी देखिए ये जो केशव है, ठीक है, केशव की बहन सिमरन है, ये क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जो थर्ड और फोर्थ का मैं दिया हूँ उसमें थोड़ा सा आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। जो सिमरन है केशव की बहन है, ठीक है। जो लव और नेहा है इसकी मान लो ये है बेटा बेटी है, ठीक है, दोनों, और केशव का बेटा है सुनील। अभी देखिए तो अब सुनील की सिमरन क्या हो गई, ठीक है, केशव का बेटा सुनील है और केशव की बहन जो है वो है सिमरन, तो सुनील का सिमरन से क्या रिश्ता हो गया, क्योंकि ये किसकी क्या हो गई, बुआ जी हो गई, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा है कि लव का सुनील से क्या रिश्ता है, तो ये देखो लव जो है वो बुआ जी का लड़का हो गया इसका, ठीक है, बुआ जी का लड़का हो गया लव, ठीक है। तो लव का सुनील से क्या होगा रिश्ता, कजिन हो जाएगा, तो कजिन कहीं है, ये है, ये आपका आंसर हो जाएगा, कजिन हो जाएगा, ठीक है। अंकल नहीं होगा, फादर नहीं होगा, ब्रदर नहीं होगा, ठीक है, कजिन हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।